सभी को प्रणाम। निज जीवन से की रिकॉर्डिंग का भाव फिर से मिला और आज एक बार फिर ऐसा हो रहा है कि जो बुद्धि टॉपिक सोच रही थी उस टॉपिक पे फिर से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही और बस ऐसा लगा अंदर से कि गुरुदेव चाहते हैं कि इस पे रिकॉर्डिंग हो, क्योंकि इस जो पॉइंट पे रिकॉर्डिंग होने जा रही है उस पर भी बहुत कुछ सिखाया है गुरुदेव ने। और अगेन जैसे नॉन स्टॉप जर्नी है तो अभी भी उस पर सीख ही रहे हैं। मुझे गुरुदेव वंदे माता जी, जिनको हृदय में इस पल भी महसूस कर सकती हूँ, और उनसे प्रार्थना कि जो भी वो रिकॉर्ड कराना चाहते हैं वो सबके हृदय को स्पर्श करे, जिसको जितना जैसे आवश्यकता है उस आधार पर, और जिसके लिए उन्होंने जैसा बेस्ट सोचा है। आज जो टॉपिक है वो ये है कि समर्पण के साथ सुनना और स्वाध्याय करना, मतलब लिसनिंग। जैसे धारणा पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें कभी किसी के लिए कोई धारणा नहीं रखनी चाहिए, वो प्रैक्टिकल लाइफ में है ना, कि अगर आप धारणा रखोगे तो आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बैलेंस नहीं रह सकते। ऐसे ही जब हम ज्ञान सुनते हैं या सत्संग सुनते हैं, ज्ञान वर्ड हटा दें, अगर केवल सिंपल सत्संग वर्ड ले लें या कोई स्वाध्याय करते हैं, तो हमारे मन में ना कोई धारणा नहीं होनी चाहिए अपने लिए, और केवल समर्पण होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको एक एग्जांपल से लेने की कोशिश करते हैं पहले, कि आप कौन सी बुक्स पढ़ोगे। आप जब जिस राइटर की एक इमेज आपके मन में बनी होगी कि अरे ये बहुत अच्छे राइटर हैं, ये बहुत इन्होंने जीवन में बहुत कुछ अच्छा किया है, आप ऐसी बुक्स पिक करते हो, है ना। और अगर कोई आपको एक अजनबी आए और या कोई आए और आपको एक बुक रेफर करे और जिस राइटर का नाम आपने कभी नहीं सुना हो, तो आप वो बुक उठाने से पहले उस राइटर के बारे में खोज करना चाहोगे कि अरे किसकी लिखी हुई है, ये कौन थे, उनके जीवन में जानना चाहोगे। और ऐसे ही सत्संग भी आप ऐसे कोई ज्वाइन नहीं करोगे। कोई सत्संग आप ज्वाइन करोगे तो किसी ने रेफर किया होगा, किसी ने उसके बारे में कुछ बताया होगा, या वो जो वक्ता है उसके बारे में कुछ बोला होगा, तो आपके मन में एक इमेज, एक धारणा बन जाएगी और फिर आप वो सत्संग सुनोगे। और हमेशा हमारी चेतना क्या करती है, यूजली मैंने अपने साथ पहले ऐसा फील किया, अभी तो गुरुदेव ने वॉश किया है धीरे धीरे, कि हम किसी अपने से ऊपर वाले को सुनना चाहते हैं। जहाँ हमें लगता है नहीं ये ज़्यादा बेटर होगा, वो ज़्यादा बेटर होगा, हम उसको सुनना चाहते हैं। लेकिन इन द फ्रेम ऑफ टाइम ये समझ में आया है ऊपर नीचे वाली चीज़ ना एग्जिस्ट नहीं करती है, और हर किसी में गुरु चेतना है, हर किसी में आपके इष्ट ही हैं, जिनको भी आप मानते हो, जो भी वो स्वरूप हो, राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे जीसस हो, कोई भी स्वरूप हो, हर किसी में वही चेतना एग्जिस्ट करती है। तो ये वाला जो थॉट है ना कि ये हमसे ऊपर, वो हमसे नीचे, तो हम खुद को कहीं मान रहे हैं। और ये जो धारणा है अपने बारे में कि हम खुद को कहीं मान रहे हैं, पहले तो यही एक बहुत बड़ी फॉल्स आइडेंटिटी है। जिसको भी सुनो समर्पण के साथ सुनो और खुद को वॉश करके सुनो। पहले ये मान लो कि आपको कुछ नहीं आता सुनते टाइम, कोई भी सत्संग सुनते टाइम। ये अभी लिसनिंग स्किल्स पे बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरी लिसनिंग स्किल्स गुरुदेव ने ज़्यादा बेटर दी हैं। मतलब मेरा स्वाध्याय में मन अब लगने लगा है, पर इनिशियली जो है जितना भी ज्ञान आया वो सुन सुन के समझ में आई। जो भी बातें सत्संग की, जो भी अच्छे पहलू मिले, जो भी अच्छी लर्निंग्स मिली, जैसे सूत्र मिले, वो सुनने वाले सत्संग के थ्रू ज़्यादा समझ में आए रेदर देन बुक्स। क्योंकि बुक्स को पढ़ना किस तरह है वो अब समझ में आ रहा है, पहले वो समझ ही नहीं आया था कि बुक्स पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो जब भी आपको सुन रहे हो तो पहले तो अपने मन में ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए, अपने आप को ये बता देना चाहिए कि हमको कुछ नहीं आता। मतलब अगर दो फ्रेंड्स भी आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, फ्रेंड्स भी आपस में जो सेम यात्रा के पथिक हो, है ना, क्योंकि जैसे हम होते हैं हमें उसी तरह के लोग मिलने लगते हैं। तो अगर आपने आपके फ्रेंड के लिए कोई इमेज बना रखी है कि अरे ये तो ये ज्ञानी है, ये भक्त हैं, या इनको अहंकार ज़्यादा है, या इनको ईर्ष्या ज़्यादा है, तो अगर वो कोई काम की बात भी कह रहे होंगे ना, तो वो आप सुन नहीं पाओगे, आप मिस कर दो, क्योंकि आपने एक इमेज उनके लिए अपने मन में क्रिएट कर रखी है। तो इन सारी इमेज, जब भी कोई सत्संग आप करने जाओ या सुनने जाओ, तो एक सारी इमेज अपने मन से अपने लिए हटा दो पहले तो, कि हम कोई साधक हैं, या हम भक्ति मार्गी हैं, हम ज्ञानी मार्गी हैं, हम XYZ मार्ग हैं। अगर आप किसी भी मार्ग से अटैच होने की कोशिश कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपनी फॉल्स ईगो से अटैच हो रहे हो, क्योंकि आप कुछ एग्जिस्ट नहीं करते हो, आप कुछ हो नहीं, एक्चुअली हम कुछ है ही नहीं एग्जिस्टली। जो मिल रहा है वो सब कृपा है, चारों तरफ से बरस रही है, और कई बार हम इस फॉल्स धारणा में उस कृपा को मिस कर जाते हैं। और सामने वाले के लिए भी कोई इमेज मत रखो, वो हर किसी में आपके इष्ट का, गुरुदेव का, माता जी का अंश है। तो सामने वाला जो भी कुछ बोल रहा है वो आपको गुरुदेव ही बुलवा रहे हैं, आपकी माता जी आपसे आपकी इष्ट ही बुलवा रहे हैं। तो उसको सुनने का प्रयास कि अच्छा वो बुलवा रहे हैं तो क्या बुलवा रहे होंगे, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बुराई कर रहा है तो हम बुराई सुनने बैठ जाएं। ये विवेक ऑलरेडी जागृत हो चुका है, उसके बाद ये बात आ रही है ना, जहाँ इसीलिए वर्ल्ड सत्संग की बात हो रही है, जहाँ भी कहीं सत्संग हो रहा है। इसलिए ये गॉसिप्स की बात यहाँ नहीं हो रही कि आप किसी को गॉसिप करने बैठ जाओ और सोचो कि नहीं वो जो है गॉसिप भगवान करवा रहे हैं, नहीं। इसलिए वो वर्ल्ड है विशेष स्वाध्याय और सत्संग।
है ना। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं अपनी लाइफ में जो जहाँ मेरे को बहुत बड़ी लर्निंग मिली थी। अभी 3-4 साल हो गए शायद इस बात को। मैं कहीं गई हुई थी, अपने ब्रदर के घर गई हुई थी, और वहाँ पे क्या हो रहा था, ब्रदर के घर एक यज्ञ कराना था। और मेरे ब्रदर जो है इन सब चीज़ों में, मतलब वो बुक्स पढ़ते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, बट ऐसे यज्ञ वगैरह में उनका ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने बोला तुम देख लो, तुम अरेंज कर लो, और जो आएंगे पंडित जी हम बात कर लेंगे और करा लेंगे, ऐसे बात हुई। तो कुछ ढूंढा वूंढा और गुरुदेव ने अरेंज किए। तो एक बाबूजी मिले और वो आए। तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा चिलचिलाती हुई धूप थी, और हम भी नए थे उस शहर में, हमें कुछ आइडिया नहीं था, उस शहर के बारे में बहुत पता नहीं था। तो वो बाबूजी को एड्रेस नहीं मिल रहा था, और उसके बाद थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन वोन आया, कोऑर्डिनेट करके उनको एड्रेस मिला। ऊपर से हमने झांका तो अभी क्योंकि भैया का इंटरेस्ट नहीं और उस समय कोई अवेलेबल नहीं था, और अपनी बुद्धि, ये अहंकार होता है ना, फॉल्स ईगो, वो गड़बड़ करा देता है। तो बाबूजी को हमने ऊपर से देखा कि आप आ जाइए, ये आप यहाँ से स्टेयर्स चढ़ के, हमने ऊपर से बताया। अब बाबूजी की थोड़ी एज थी, हम बाबूजी वर्ड यूज़ करें तो आप समझ जाओ उनकी एज थी। तो उनका मन जो है व्यथित हो गया, बहुत गर्मी भी बहुत थी, और वो ऊपर आके बहुत गुस्सा हो गए। और वो गुस्से में जो है बोलने लगे कि आप लोगों ने ऐसा किया, लेने आते हैं लोग, ऐसा करते हैं। तो आप मन का पाप देखो, मन की जो है वो देखो कि मन कितना गड़बड़ करता है, घोटाला करता है। मन में ना एक इमेज बन गई कि यार ये क्या यज्ञ कराएंगे, ये तो इतना गुस्से वाले हैं, और गुरुदेव के ज्ञान के अकॉर्डिंग तो है नहीं। अपनी गलती मन नहीं देख रहा है, देखो यहाँ पे गलती तो खुद से भी हुई है, वो अभी मन नहीं देख पा रहा है। और मन ने एक पल में ऐसा सोच लिया कि इनको तो अभी गुरुदेव का तत्व ही समझ नहीं आया, और गुरुदेव तो समर्पण से कहते हैं, और ये सब फॉल्स ईगो है, ये सारा फॉल्स ईगो जो है लूप दे रहा है। और ये मन में 30 सेकंड के अंदर इतने सारे थॉट चल गए, और अब वो कुछ बोल रहे हैं तो वो समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मन ने उनके लिए एक धारणा बना ली। क्या धारणा, बस उस धारणा के अकॉर्डिंग वो पसंद नहीं आ रहे हैं अब। और पसंद क्या नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो तो गुस्से वाले हैं, उनमें तो अहंकार है, ये है, फलाना है, और उनकी कोई बात अभी अंदर नहीं जा रही है। और 2-3 मिनट उन्होंने जो कन्वर्सेशन किया वो अंदर नहीं गया। अब यहाँ गुरु कृपा देखिए, गुरु कृपा हुई, और जिस मन ने ये फॉल्स विचार दिए थे, उसी मन ने कहा कि तुम कर क्या रही हो, और इतने बड़े एज वाले बाबूजी हैं, और तुम उनके लिए एक धारणा बना के उनको सुन रही हो, तुम समर्पण भाव से उनकी बात नहीं सुन सकती हो क्या? एक बार सुन के तो देखो कि वो क्या कह रहे हैं, क्या पता ये गुरुदेव ही तुमसे बुलवा रहे हो। और ये गुरुदेव की कृपा हुई कि अंदर से वो जो है विचार और भाव जागृत हो गया। और जैसे ही वो विचार जागृत हुआ, सूक्ष्म से इमीडिएटली उनसे बात करते करते उनको बहुत सारा सॉरी बोला। बाबूजी आई एम सो सॉरी, हमने आपके लिए मन में गलत सोच लिया, और उनसे अपनी गलती के लिए मुंह पे भी क्षमा मांगी कि हम यहाँ नए आए हैं बाबूजी, हमें यहाँ का पता नहीं था, नहीं तो हम करते व्यवस्था आपको लेने आने की। और आप एक लोग यकीन नहीं करेंगे कि जैसे ही ये सारा प्रोसेस चला, अगेन विद इन अ फ्रेम ऑफ 1 मिनट वो इंटेंस सॉरी भी निकल गया, और उनसे मुंह पे भी सॉरी बोल दिया। और उसके बाद उनसे 1 घंटा चर्चा चली, सत्संग हुआ, और इतना सुंदर सत्संग हुआ। उन्होंने इतनी सारी अपनी अनुभूतियाँ और इतनी सहजता से इतनी सारी बातें बता गए वो। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये सारा सत्संग मिस हो जाता, और जो सूत्र वो दे गए, इतने सुंदर सूत्र, देखो कितनी बड़ी तो लर्निंग गुरुदेव उनके माध्यम से करा गए। क्या सूत्र दे गए वो, कि कोई धारणा आपने एक पल में बना ली किसी के लिए। अरे एक इंसान इतनी एज वाला धूप में आया है और आप ये समझ नहीं पा रहे हो, और आपने उनके लिए एक धारणा बना ली, अरे ये क्या दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन हो गई एक अनजाने से। तो इस तरह की चीज़ें हमारी लाइफ में कई बार बहुत बार हो जाती हैं। तो जब भी हम कोई सत्संग सुन रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि सामने वाले की मनोभूमि क्या है, क्या नहीं है, सामने वाले ने क्या किया क्या नहीं किया। अगर आप वो सुन रहे हैं या तो सुनो मत, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं कोई सत्संग, तो आप ये मान लो कि जो बोल रहा है ना, वो आपके गुरु ही आपके लिए बोल रहे हैं, आपके इष्ट ही आपके लिए बोल रहे हैं, और निश्चित ही इसमें कुछ है। वो हम कब कर पाएंगे, जब हम सामने वाले के लिए सारी धारणाओं से फ्री हो जाएंगे, और खुद के लिए भी धारणाओं से फ्री हो जाएंगे कि हमें सब कुछ आता है। मोस्टली तो ये हो जाता है कि हमें सब कुछ आता है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और जब हमें ये पता होता है ना हमें सब कुछ आता है, तो हम सुनते सुनते भी ये कहते हैं, अरे ये तो कोई नई बात बोल नहीं रहा, ये तो सब पहले से पता है, अरे ये तो कोई नई बात बोल नहीं रहा, ये तो पहले से पता है। पता तो है, लेकिन व्यवहार में कितनी उतरी है वो हमें नहीं पता होता, वो हम चेक नहीं कर पाते। और जब गुरु की कृपा होती है और वो अंदर से डिग कराते हैं और रगड़ाई और घिसाई करते हैं, तब समझ में आता है, अबे ये बात तो बोली थी लेकिन ये अंदर कहाँ थी, ये समझ में कहाँ आई थी, ऐसा हो जाता है। ये तो ये वाइल डूइंग लिसनिंग, जब हम कुछ सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे आजकल तो कितना कुछ अवेलेबल है सुनने के लिए, कितने सारे सत्संग अवेलेबल है सुनने के लिए। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात कि हम हमेशा यही ना सोचें कि हमसे जिनको हमने अपने से ऊपर माना है केवल उन्हीं के थ्रू हमें ज्ञान मिलेगा, क्योंकि कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो कहीं भी कोई सत्संग हो रहा है तो पहले इस धारणा से फ्री हो जाइए कि आप कहीं किसी लेवल पे एग्जिस्ट करते हो और सामने वाला नीचा है आपसे या ऊपर है। इस धारणा से खुद को बिल्कुल फ्री कर दीजिए, एकदम समर्पण भाव से सुनिए कि हाँ ये समर्पण है और ये भगवान सुनवा रहे हैं और निश्चित इसमें हमारे लिए कुछ है।
उस भाव से जब हम सुनते हैं तो हमें हर सत्संग में कुछ ना कुछ डेफिनेटली निश्चित सूत्र मिल जाते हैं, और ऐसे सूत्र मिल जाते हैं जो हमारे जीवन में नहीं होते, भले ही वो सूत्र कई बार बहुत छोटे हों, लेकिन हमारे जीवन में वो नहीं होते। ऐसी बात करते हैं स्वाध्याय की। स्वाध्याय के समय में ये समझ में आया कि जब आप कोई स्वाध्याय कर रहे हैं ना, तो पहले तो उस चेतना को नमन करते हुए स्वाध्याय करें जिसने वो बुक लिखी है। दूसरा, ऑथर के बारे में बहुत ज़्यादा शायद जानने, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इस पर सबके अलग अलग मत हो सकते हैं। ऑथर के बारे में पहले जानने की ज़रूरत शायद इतना नहीं है, पहले हम वो बुक पढ़ लें। अगर वो बुक से आपको कनेक्ट मिल रहा है तो उस बुक को कंटिन्यू कीजिए। ऑथर के बारे में जब समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा, रेदर देन डिगिंग मच इनटू द ऑथर, ये कौन थे, क्या थे, कैसे थे। वो आपको बुक की प्रेरणा, बुक का भाव बता देगा। अगर उस बुक में आपके लिए कोई सूत्र है तो उस ऑथर से आपका कोई सूक्ष्म कार्मिक संबंध होगा और आपको उस बुक से सूत्र मिल गया। तो डोंट क्रिएट एनी इमेज फॉर एनी राइटर, एनी ऑथर। उन्होंने किसी ऑथर ने कुछ लिखा और उस बुक ने अगर 5 लोगों को भी टच कर दिया, एक इंसान को भी टच कर दिया, तो उस ऑथर में कोई तो बात रही ना, और हो सकता है वो एक इंसान आप ही हो, है ना। और दूसरा, पढ़ते हुए संकीर्ण सोच के साथ नहीं। जैसे गुरुदेव का स्वाध्याय जब हम पढ़ते हैं तो वो संकीर्ण सोच के या छोटी सोच के साथ नहीं पढ़ा जा सकता, वो बड़ी सोच के साथ पढ़ा जा सकता है। जैसे अभी हम मैं फिर से एक एग्जांपल के साथ इसको कोट करती हूँ। अभी एक स्वाध्याय चल रहा था और 1-to-1 स्वाध्याय था। हम एक बुक पे डिस्कस कर रहे थे। तो बुक पे डिस्कस कर रहे थे और जिनके साथ स्वाध्याय चल रहा था वो बहुत बड़े थे एज में, मतलब एज वाइज बड़े हैं, मेरी मॉम की एज के हैं समझ लो। तो पढ़ते पढ़ते उसमें एक वर्ड आया, गुरुदेव ने लिखा धर्मात्मा वर्ड आया। अब क्या हुआ, उन्होंने जो सामने से पार्टी थी, उन्होंने जो है जैसे ये वर्ड सुना धर्मात्मा, उन्होंने एक इमेज क्रिएट कर ली कि अच्छा हम धर्मात्मा हैं, ठीक है। और जैसे उन्होंने ये इमेज क्रिएट करी हम धर्मात्मा है, तो जो स्वाध्याय का जो दायरा था वो संकीर्ण हो गया, क्योंकि अभी तो हम धर्मात्माओं की श्रेणी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अभी तो हम अपने छोटे छोटे लोभ और लालच वासनाओं से ऊपर नहीं आते। अभी खाने पे मन मचल जाता है, अभी बाहर से मन मचल जाएगा, शॉपिंग के लिए चले जाएंगे तो मन मचल जाएगा। अब धर्मात्मा कौन? धर्मात्मा की जो डेफिनेशन है वो बहुत ऊंची है। धर्मात्मा महर्षि दधीची, धर्मात्मा स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपने लिए एक क्षण भी जीवन का जिया ही नहीं, एक्चुअली वो लोग धर्मात्मा है। जिनकी हर सांस परमार्थ में है वो धर्मात्मा है। लेकिन अगर कोई स्वाध्याय करते करते कोई ऐसा वर्ड आ रहा है, जैसे धर्मात्मा आ गया या प्रेम आ गया, विशुद्ध प्रेम आ गया, या इस तरह के जो वर्ड्स हाई सोल्स के लिए यूज किए जाते हैं, लोगों ने अपना पूरा जीवन परमार्थ के लिए लगा दिया, उनके लिए यूज किए जाते हैं। अगर हम उन शब्दों के दायरे में खुद को फिट करने लगेंगे तो हम उस स्वाध्याय को कभी समझ नहीं पाएंगे कि उस स्वाध्याय का विस्तार कितना ज्यादा है और गुरुदेव या कोई भी ऑथर कितने बड़े स्केल पे वो बात बोल रहे हैं। तो अपने आप को उन धारणाओं में, उन चीजों में फिट मत बैठाइए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप कोई ऐसा शब्द देख रहे हैं तो सबसे पहले उसका व्यापक दृष्टिकोण देखिए कि अगर उसमें लिखा है आत्मविकास, आत्मविस्तार, तो अगर हम ये सोच लें आत्मविस्तार, अरे हमारा आत्मविस्तार हो गया, अभी कहाँ आत्मविस्तार हुआ? अभी तो फैमिली में ही हमारा कोई बात अगर फैमिली मेंबर ही कोई बोल दे तो जो है मन में जो है लूप बन जाते हैं। वो बात अलग है कृपा से कि वो गुरु कृपा और इष्ट की कृपा हो जाती है कि वो आपको संभाल के निकाल के ले जाते हैं, लेकिन बन जाते हैं। तो कहाँ आत्मविस्तार हुआ? अभी कहाँ हुआ ज्ञान? तो हम ये ना सोचें कि अपने आप को उस दायरे में मत रखिए, अपने आप को सम रखिए पढ़ते हुए, और अपने लिए सूत्र निकालने हैं हमें पढ़ते हुए करना क्या, हम पढ़ क्यों रहे कि वो जो ऑथर लिख रहा है, जो राइटर लिख रहा है, वो राइटर कोई भी हो, चाहे गुरुदेव हो, चाहे XYZ कोई भी हो, वो जो राइटर लिख रहा है वो, और मेरे जीवन में कहाँ गैप आ रहा है और उस गैप को, उस खाई को कैसे पाटना है, उस खाई को कैसे फिल करना है, ये समझना है। लेकिन अगर हम उन हाई फाई शब्दों में खुद को ही फिट बैठा देंगे तो हम उसका जो विस्तार है, जो स्वाध्याय का बड़ा दृष्टिकोण है, उस तक शायद नहीं पहुंच पाएंगे। एक ये बात अपने जीवन में एज एन इंडिविजुअल समझ में आई कि, और ये स्वाध्याय हम अकेले करते हैं मोस्टली, तो उस समय बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, अपने गुरु को, अपने इष्ट को स्मरण करते हुए स्वाध्याय। इसीलिए स्वाध्याय से बेटर मुझे सत्संग फील हुआ हमेशा कि सत्संग में डिस्कशन हो जाता है। अगर कोई लूप बनता है तो आप पूछ लेते हो, आप समझ सकते हो। स्वाध्याय में तो हम अकेले पढ़ रहे हैं और अकेले सब कुछ चल रहा है। तो इस पर अगर किसी और की भी कोई लर्निंग है, कोई भाव है, तो प्लीज जरूर शेयर कीजिए। और एक ये और है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको भी एग्जाम्पल से लेने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी गुरु कृपा से मेरे को ये भाव मिला एज एन इंडिविजुअल कि मुझे ये रिकॉर्डिंग करनी है। अब अगर यहाँ मेरा ये भाव बन जाए, और गुरुदेव से प्रार्थना है कि कभी इस तरह का कोई भाव मन में ना बनने पाए, क्योंकि वो निश्चित रूप से फॉल्स ईगो होगा कि अरे मैं तो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अब मुझे किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, तो यही मामला गड़बड़ा जाएगा। या मैं इनको नहीं सुनूंगी, मैं उसको सुनूंगी। नहीं, अगर आप किसी को सुन रहे हो या तो सुनो मत, और बिना सुने ये निर्धारण नहीं करना है कि हमें किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है। पहले एक बार एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में अगर आपको कोई कुछ रिकमेंड कर रहा है तो पहले तो रिकमेंडेशन को मान लो कि ये भगवान ने रिकमेंड किया है, क्योंकि इस इंसान में भी मेरे इष्ट बसते हैं। परमात्मा तो हर जगह है, तो अगर यहाँ ये बोल रहे हैं तो मुझे सुन के जरूर देखना है।
ठीक है। फिर आप सुन रहे हो, अगर आपको अच्छा लगा ठीक, आपको लगा आपके जीवन के लिए कुछ मिल रहा है ठीक, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लगता है आपके जीवन के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो उस बोलने वाले या उस राइटर के लिए अपने मन में कोई इमेज क्रिएट मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका उनसे कार्मिक ना हो, बट किसी और को कुछ मिल जाए। और एट द सेम टाइम अगर हम ये सोचने कि अरे हम तो अभी पढ़ा रहे हैं, हमने तो अभी ये वाली बुक रिकॉर्ड कर ली है, जैसे फॉर एग्जांपल, और मैं ये सोच लूँ कि अब मुझे किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत बड़ी फॉल्स ईगो और फॉल्स आइडेंटिटी होगी। और जब मैं कहीं कुछ सुन रही हूँ गुरु कृपा से, तो पहले तो कृपा से वो स्वाध्याय, सत्संग स्वाध्याय सब कृपा से नसीब होते हैं, बहुत बहुत असीम कृपा होती है आपके इष्ट की आप पर जब वो हमें मिलता है। उस समय मुझे इन सारी धारणाओं से बाहर आना होगा कि यहाँ कहीं गुरुदेव ने माध्यम बना के कोई रिकॉर्डिंग कराई है, तभी मैं सुन सकती हूँ कुछ, तभी भीतर से वो प्रेम जागृत हो सकता है। ऐसा पर्सनल समझ में आया अभी तक की जो लाइफ है। हालांकि ये अनंत जर्नी है और इसमें हर पल सीखना है, हर पल सीखना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ हमारी लगन लग जाती है ना, वहाँ सुनने के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं। अगर आपको कोई पसंद आ गया, आपको किसी की बात अच्छी लग गई, तो आप पूरा समय निकालोगे सुनने के लिए। लेकिन जहाँ आपके मन में ये बात आ जाए ना कि अरे ये तो जो है वही बात रिपीटेड मोड पे बोल रहे हैं, सेम ही है और इसमें कुछ नयापन नहीं है, और ये इस तरह की जब बातें मन में चलने लगे ना, तो आप उनको सुनने के लिए, उस XYZ को सुनने के लिए कभी समय नहीं निकाल पाओगे। वो मन के, अब मैं ये नहीं कह रही कि सबकी परिस्थितियां एक सी होती हैं, जेन्युइनली हो सकता है हमारे पास टाइम ना हो, लेकिन अगर मन को लगन लग जाए किसी को सुनने या पढ़ने की, तो मन उस बुक के लिए या उस सत्संग के लिए हर हाल में टाइम निकाल लेता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप काम करते हुए भी सुन सकते हो। मुझे लिसनिंग तो बहुत आसान लगता है, क्योंकि सुनना बहुत आसान है, आप काम करते हुए भी अलर्टली सुन सकते हो। शरीर काम कर रहा है ना, शरीर ही तो आपकी गृहस्थी के काम संभाल रहा है ना, लेकिन मन कहाँ है, चिंतन कहाँ है, चिंतन तो सुनने में लग सकता है ना। तो अभी लॉकडाउन की परिस्थितियों में तो ज़्यादा टाइम है, क्योंकि आप काम ज़्यादा करो, अभी खाली बैठने का समय ही नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें जो है अब तक समझ में आई, और आशा है कि गुरुदेव सबको सबके हिसाब से, जिसको जैसी ज़रूरत हो उसको वैसा ज़रूर समझाएंगे, माध्यम चाहे कोई भी हो। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरुदेव को, माता जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।